गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सेकेंड लेक्चर में आप लोगों को स्वागत करते हैं। जैसा कि लेक्चर नंबर 1 हम लोग कर चुके हैं, जिसमें बेसिक थ्योरी और साथ साथे 5.1 को हम लोग सोल्यूशन किए थे। आज हम लोग 5.2 को सोल्यूशन करने वाले हैं। यदि अगर 5.1 सोल्यूशन अगर आप ना देखें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर 5.1 को देखें, इसके बाद 5.2 को कंटिन्यू देखें। तो देखिए यहाँ से आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं डायरेक्ट, और नॉर्मली पीछे एक फार्मूला बताए थे उसी का यूज है इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कल है कि रिक्त स्थानों को भरिए। क्या करिए? रिक्त स्थानों को भरिए। ए है से प्रथम पद है, डी है से सर्व अंतर है, अब एन पदों का जो अंतिम होता है वो एसएन है। कहने का मतलब होता है कि एक फार्मूला हम दिए थे, टी एन या ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दिए थे। इसके मदद से हम लोग इसका सारा चीज का सोल्यूशन करेंगे और इसको कॉलम को क्या करेंगे? भरेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कल है कि ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, एन का मान दिया है, ए एन का मान निकालना है। ए एन का मान निकालने का मतलब कहीं ना कहीं टी एन का मान निकालना है। तो नॉर्मली इसको देखिए फार्मूला पर एक आध दो क्वेश्चन को बैठाएंगे और फिर डायरेक्ट सोल्यूशन करने के लिए भी आपको सिखाएंगे। तो देखिए यहाँ से टी एन निकालना है, तो टी एन निकालना है या ए एन निकालना है, ए एन या इसको टी एन भी बोलते हैं। तो जब ए एन निकालना है तो नॉर्मली ए का मान है 7, तो 7 रखिए। एन का मान देखिए यहाँ से कितना है? 8 है, 8 रखिए। फिर देखिए डी का मान यहाँ से देखिए, डी का मान 3 है, 3 रखिए। और 7 और 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 में 3 से मल्टीपल आएगा तो 21। या डायरेक्ट ना लिखेगा तो देखिए इसको 7 गुने 3 और ये हो जाएगा 7 प्लस कितना हो जाएगा? 21। और 21 और दोनों को ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं टी एन का मान जो फर्स्ट कॉलम में आया, ए एन का मान वो कहीं ना कहीं 28 आया। तो देखिए बार बार इस फार्मूला को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जो ये कॉलम जो है से कहीं ना कहीं एक तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का संग्रह है, और जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का संग्रह है तो केवल माइंड में करने की कोशिश करिए। माइंड में कैसे किया जाएगा? जैसे देखिए सेकेंड में आपको काची पूछ ले, डी पूछ ले है, तो कहीं ना कहीं जब डी पूछ ले है तो ये फार्मूला है आपको सामने, इसको रखिए और डी को निकालिए। तो इसको रख के डी निकालने का मतलब होता है कि टी एन दिल है, टी एन ए एन कितना दिल है? 0 दिया है। ए का मान देखिए कितना है? -18 है, -18 है। प्लस एन का मान देखिए 10 है और -1 और डी का डी, तो कहीं ना कहीं क्या चीज हो जाएगा? 8 जो 18 माइनस में इधर आकर कुछ हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और ये देखिए 10 में से 1 घटेगा तो 9 बचेगा और 9 डी हो जाएगा। और ये 9 से 18 कट जाएगा 2, तो डी का मान कितना निकल गया? 2 निकल गया। तो इस तरह कॉलम भर देना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्या पूछ रहे हैं? ए का मान निकालना है, और आपको देखिए ए का मान निकालना है, डी दिया है, एन दिया है और टी एन दिया है। तो नॉर्मली इसको रखिए, टी एन की जगह को टी एन को रखिए और ए की जगह को ए रखिए। ए तो सॉरी निकालना है, तो देखिए टी एन का मान यहाँ कितना है? -5 है। ए का मान निकालना तो ए को इसी छोड़ दीजिए। एन का मान देखिए 18 दिल है, -1। डी का मान देखिए कितना दिल है? डी का मान यहाँ से देखिएगा तो -3 दिल है। तो यहाँ से एक चीज गौर करिएगा कि -5 को इधर रखिए और ए को ए, और ये दोनों को अथी करिएगा तो घट के हो जाएगा 17, 17 और ये माइनस में तो प्लस माइनस माइनस, तो 17 गुने 3 करेंगे तो 17 दिया ये 51 माइनस में, और ये माइनस में इधर आकर कुछ हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? -5 प्लस 51, और ए बराबर कहीं ना कहीं जो मान हो गया ये आपको 46 हो गया प्लस में। तो ए का मान यहाँ से कितना निकल गया है? 46 निकल गया है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं? सारा कॉलम को भर सकते हैं। तो 3 को हम कॉलम भर दिए, 2 आप अपने से भर के दिखाइए, तब जानेंगे कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं हम लोग। तो देखिए एपी दिया है 10, 7, 4 डॉट डॉट 30 पदों तक। कितना दिया है? 30 पदों तक। तो कहीं ना कहीं ए का मान कितना दे दिया है? 10 दे दिया है। डी का मान कितना है?
तो डी हम लोग क्या जानते हैं, सेकेंड पद में से फर्स्ट पद को घटाना। तो 7 में से 10 को घटाएंगे, तो 7 में से 10 को घटाएंगे तो कहीं ना कहीं कितना हो जाएगा आपका, 7 में से 10 को घटाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको -3 आ जाएगा। डी का मान -3। साथ ही साथ एन का मान दिया है कितना, 30 दिया है। तो आपको काचे पूछ लिया है 30वां पद, तो कहीं ना कहीं टी एन निकालना है, टी एन या ए एन। तो क्या फार्मूला होता है, ए प्लस इंटू 1। देखिए एन बराबर का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए का मान देखिए यहाँ से कितना है, ए का मान यहाँ से देखिए आपको 10 है, एन का मान 30 है, और डी का मान यहाँ से देखिए आप -3 निकाले हैं। तो 10 के 10 और ये दोनों के अति कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपको, 29 हो जाएगा। और 29 में 3 से गुना करिए तो कहीं ना कहीं 29 का पहाड़ आपको नहीं आता, तो 30 का पढ़िए 3 बार तो 90 हो जाएगा। 90 में से 3 घटेगा तो 87 बच जाएगा। और 87 जब बचेगा प्लस माइनस माइनस में, तो कहीं ना कहीं आपका टी एन बराबर जो होगा से कहीं ना कहीं आपको -77 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहे हैं, इसमें देखिए इसमें आपको ए का मान दिया है -3, डी का मान देखिए निकालते हैं आपको आसानी से। देखिए ए बराबर दे दिया है -3, डी बराबर आपको क्या दिया है, ये कहीं ना कहीं 1/2 है, तो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं 0.5 है, माने आधा है। अब आधा में से हमको घटाना 3 को, तो आधा में से 3 को घटाना तो कहीं ना कहीं हमको 2.5 बचेगा। जैसे देख लीजिए -1/2 में से हमको घटाना है 3 को, तो माइनस माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब बटा 1 ले लेंगे और एलसीएम इसका हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं 2 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं 2 कहने का मतलब कि 2 1, ये -1 के -1 और ये 6 हो जाएगा, और 6 हो जाएगा प्लस में, तो कहीं ना कहीं 5/2, तो 5/2 कहीं ना कहीं 2.5 हो गया। तो डी का मान कितना निकल गया है, 5/2। और 5/2 आया है तो कहीं ना कहीं यहाँ से देखिए अब एन का मान दे दिया कितना, 11वां पद। तो यहाँ से लगाई हुई है टी एस एन बराबर जो होता है, सॉरी टी एन बराबर जो होता है, तो डायरेक्ट हम रखते हैं टी एन बराबर, ए का मान है 3, एन का मान है आपको 11 -1 और डी का मान आपको 5/2। तो कहीं ना कहीं 3 के 3 ये हो जाएगा 10, और 10 गुना हो जाएगा 5/2। इसको काट दीजिए आप, कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, 5 × 5 = 25 और 3 = 28। तो आंसर नंबर फर्स्ट आपका हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट होगा। तो इस तरह ये ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को रिक्त स्थान को भरना है। तो देखिए रिक्त स्थान में क्या कहले है, आपको दिया है एपी के रूप में 2 और सेकेंड कॉलम खाली है, थर्ड में दिया है 26। तो एक चीज गौर करिएगा कि अगर प्रथम पद दिया है और थर्ड पद दिया है तो बीच में ऐसा संख्या भरना है कि इधरों से बराबर डिस्टेंस हो और इधर से बराबर डिस्टेंस हो। कहने का मतलब होता है कि अगर 2 के पहाड़ा हम पढ़ रहे हैं, तो अगर बीच में आपको 6 है, इसके बाद 10 है, तो बीच का स्थान भरे खातिर हम क्या करते हैं, 6 और 10 को जोड़ देते हैं, और 6 और 10 को जोड़ने के बाद 2 से भागा देते हैं, तो कहीं ना कहीं 8 आ जाता है। तो जस्ट लाइक इसमें ये करने वाले हैं हम लोग, ये जो 2 है और 2 और प्लस 26 को जोड़ देंगे और 2 से भागा दे देंगे, तो कहीं ना कहीं 26 2 28 हो जाएगा, और 28 को 2 से जब भागा देंगे तो कहीं ना कहीं आपको कितना मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा। तो इसके बीच में जो संख्या आएगा वो कहीं ना कहीं कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो देखिए डिफरेंस बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 14 में से 2 घटाएंगे तो 12 आएगा, और 26 में से 14 को घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं डी का मान काचे आ रहा है, बराबर आ रहा है। सर्व अंतर सब में बराबर आएगा तो कहीं ना कहीं हमारा सही है। तो जस्ट लाइक इसमें भी करेंगे, इसमें क्या करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 13 और 3 16 होता है। 16 में जब 3 से 2 से भागा दीजिएगा तो 8 हो जाएगा। तो जब 8 होगा तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच की संख्या जो है से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखो डिफरेंस, 8 में से हम 13 को घटाएंगे तो -5, और 3 में से 8 को घटाएंगे तो -5। तो कहीं ना कहीं ये सही भरा गया। इसके बाद देखिए डिफरेंस यहाँ से कितना चल रहा है, -5 के डिफरेंस चल रहा है, ठीक ना। तो एकरा में -5 के डिफरेंस चल रहा है, तो एकरा में से इसको घटाना रहता है ना। जैसे मान लीजिए ये A1 है, ठीक है, A1 में सॉरी
और A2 में से हम लोग A1 को घटाते हैं, लेकिन A2 का मान दिया है, A1 का मान दिया ही नहीं है, तो A2 का मान कितना है 13 है। ठीक है, ये माइनस के माइनस और डिफरेंस कितना चल रहा है -5। देखिए यहाँ से चल रहा है ना -5, -5 डिफरेंस चल रहा है तो -5 रख देते हैं। और -5 रखने के दौरान क्या हो जाएगा कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होने के बाद देखिए माइनस माइनस होने के दौरान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, तो कहीं ना कहीं 18 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों का डिफरेंस -5 था, तो अब देखिए ये दोनों का डिफरेंस भी -5 हो गया, तो इस तरह कॉलम भरा गया। अब इसको देखिए, इसमें एक 9/1/2 कहने का मतलब है कहीं ना कहीं 9.5 है, माने 9.5 है। और 9.5 है तो थोड़ा सा अगर आपको माइंड दिमाग काम करता है तनी मनी, तो देखिए ये 5 है, और 5 से कहाँ तक जाना है -9 तक। अब बीच में कितना डब्बा है 2 डब्बा है, तो अगर 1.5 भरते हैं, 1.5 कहने का मतलब होता है कि 1.5 भरते हैं, तो कहीं ना कहीं 6.5 हो जाएगा। और 6.5 में अगर हम 1.5 जोड़ेंगे तो फिर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब 8 में 1.5 जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं 9.5 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये कितना हो जाएगा 6.5, न तो इसको भरिए आप 13/2। इसके बाद फिर देखिए इसको अगर भरेंगे तो डायरेक्ट 8 भर आएगा, और ये हो जाएगा डायरेक्ट 8। और ये दोनों को डिफरेंस देखिएगा तो डिफरेंस कितना निकलेगा, 6.5 में से 5 को घटाएंगे तो 1.5 बचेगा। ये दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो इसमें भी 1.5 बचेगा, इसका भी डिफरेंस देखेंगे तो 1.5 हो गया। तो कहीं ना कहीं ये इस तरह इसको हम लोग भर सकते हैं। इसके बाद आगे बात करें तो इसको भी देखो नॉर्मली दिमाग लगाइए। अगर वैसा दिमाग नहीं लगता है, आपको लगता है कि हम नहीं से भर ना पा रहे हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 में भी बताते हैं कि कैसे भरल जाता है फार्मूला से सोल्यूशन करके सही मान। तो देखिए इसमें भी देखते हैं थोड़ा सा दिमाग लगा के। तो ये देखिए -2 है, जाना कहाँ तक है 6 तक, तो कहीं ना कहीं बीच में कितना डब्बा है 1 2 3 4, और 4 डब्बा है, तो कहीं ना कहीं दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं बाइलकली, तो जोड़ने के दौरान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और 10 होने के बाद इसमें कोई फायदा होगा नहीं, तो देखिए नॉर्मल दिमाग लाइए। अगर इसमें 2 घटा के देखते हैं, 2 घटा के देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। अब फिर -2 में 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसमें देखिए गैप जो आ रहा है सब में बराबर आ रहा है। -2 में से -4 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये भी 2 बचेगा, इसका डिफरेंस भी 2 हो जाएगा, इसका डिफरेंस भी 2। तो कहीं ना कहीं तुक्का मार के भी हम इसको भर दिए। तो सब में तुक्का नहीं माना, अगर आपको सोचने की क्षमता नहीं है तो देखिए हम समझाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 को एग्जैक्ट सोल्यूशन करके आपको दिखाते हैं कि कैसे मान निकाला जाता है। देखिए तो इसमें एक चीज गौर करिएगा कि प्रथम पद गायब है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं A1 A2 A3 A4 A5 और A6 हो जाएगा। और A6 कहने का मतलब हो कि अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन के रूप में निकालते हैं। आप पीछे पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, लुप्तीकरण, जिसको विलोपन विधि भी करते हैं, प्रतिस्थापन विधि। तो इसमें हम लोग सबसे आसान लुप्तीकरण लगता है, लुप्तीकरण से इसको सॉल्व करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर फार्मूला हम क्या जानते हैं Tn बराबर जानते हैं हम लोग A + n-1 × d जानते हैं, और ये आप अभी तक भी लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक तरह का बुर्बकता के काम कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट बार से हम लोग लिखना उखना नहीं करेंगे। तो देखिए A2 का मान दिया है, A2 का मान कितना दिया है 38 दिया है। तो A2 के मान 38 देने का मतलब हुआ कि n के मान 2 हो गया और Tn का मान 38 हो गया। तो इसको 38 रखते हैं, और A का मान कितना रखते हैं, A का A छोड़ देते हैं, n का मान देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 है ना, तो 2 - 1 × d। तो कहीं ना कहीं 38 और ये हो जाएगा A, और ये हो जाएगा, दोनों में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1, घटेगा तो 1 बचेगा, 1 में d से गुणा करेंगे तो d हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। इसके बाद फिर देखिए आपको A2 नहीं दिया है, A3 नहीं दिया है, A4 नहीं दिया है, A6 दिया है डायरेक्ट। अब A6 दिया है तो पुनः हम लोग प्रश्न से लिखेंगे वो है। और पुनः प्रश्न से कहने का मतलब होता है, पुनः प्रश्न से चलेंगे
अब पुनः प्रश्न से चलेंगे तो कहीं ना कहीं एन का मान दे दिए है, देखिए यहाँ 6 दिले है। जैसे आपको फार्मूला में ए एन या टी एन लिखाता है तो ए एन कहने का मतलब होता है कि नंबर है, ठीक ना, कि कितना पद का निकाल है। तो वह जो फार्मूला होता है वह लगाइए टी एन या ए एन, दोनों तो बराबर होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए इसका मान आपको कितना दे दिया है, -22 दे दिया है। अब ए का ये छोड़ दीजिए, एन का मान 6 है, एक 1 के 1 और डी का डी छोड़ दीजिए, तो यहाँ -22 ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा 5D। इसको समीकरण 2 दे दीजिए और समीकरण 2 में से एक को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, एक को घटाने पर तो जब घटाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, और जब घटाने की क्रिया करेंगे तो समीकरण 2 में से एक को घटा रहे हैं ना, तो -22 और ए प्लस 5D, और यहाँ से देखिए 38 है, और ए का मान ए है और डी का मान यहाँ से डी है। तो घटाओ में क्या होता है, साइन चेंज होता है, माइनस इहो माइनस। तो देखिए घटाओ में जब साइन चेंज होता है तो ये दोनों घटे के बजाय क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं -60 हो जाएगा ये, और ई हो जाएगा, ए से कट जाएगा, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4D हो जाएगा। अब 4D कहने का मतलब होता है कि 4 से घटेगा 60 तो D बराबर हो जाएगा -15। तो कहीं ना कहीं जब -15 आ गया, अब एक चीज गौर करिएगा कि हम लोग को कॉलम ए को भरना है, तो ये कॉलम ए को कैसे भरते हैं, और दूसरका को भरना रहता है तो ए में हम लोग डी को जोड़ते हैं। जैसे कहने का मतलब होता है कि अगर हमको A2 को भरना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, A1 में जोड़ देते हैं डी के, यही ना करते थे। और A2 अभी दिया है, A2 कितना दिया है, 38 दिया है। A1 का मान निकालना, तो D का मान आपको निकालना है कितना, -15, तो -15 होगा, माइनस आके इधर कुछ हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 38 में 15 जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं A1 हो जाएगा आपको। अब A1 का ये दोनों को ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा, 3 और 5 53। तो यहाँ से कहीं ना कहीं कितना आ गया आपको, यहाँ से आपको 53 आ गया, और 53 आ गया तो सर्वांतर आप जान ही रहे हैं, और सर्वांतर कितना जान रहे हैं, डी जान रहे हैं ना, डी मने कितना, -15 जा रहे हैं, तो -15 इसमें घटाइए, तो 38 में से -15 घटाइएगा तो कितना बचेगा। A3 को हम भरना चाहेंगे, तो A3 को भरने के लिए क्या करते हैं हम लोग, दूसरका पद में डी को जोड़ देते थे। तो दूसरका पद में डी को जोड़ेंगे तो डी जैसे हमारा -15 है, तो जुटे के बजाय काची हो जाएगा, घट जाएगा, और घटेगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ से अगर हम 38 में से 15 को घटाएंगे तो 23 बचेगा। इसके बाद फिर देखिए एक रो में -15 को जोड़ेंगे, -15 जोड़ेंगे तो जोड़े के बजाय क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो घटने के दौरान देखिए कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर जोड़ेंगे तो -7 हो जाएगा, और -7 में अगर हम फिर 15 को जोड़ते हैं -15 को तो -22 आपका आ जाता है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कल है, AP दिया है 3, 5, 8, 13, 18, इस तरह डॉट डॉट दिया है कहाँ तक, 78। कहने का मतलब होता है कि इसमें कल कौन सा पद है से 78 है, कौन सा पद है से 78, कहने का मतलब होता है कि इसमें देखिए ए का मान आपको दिया है 3, डी का मान आपको क्या बतलाइए, दूसरा पद में से पहला पद को घटाइए, तो 8 में से 3 को घटाइएगा तो कहीं ना कहीं डी आपको कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। इसके बाद फिर देखिए कौन सा पद है, 18वां पद नहीं है, कहने का मतलब होता है कि जो 78वां पद नहीं है, तो 78वां पद नहीं है तो कहीं ना कहीं ये TN या AN का मान दे है। तो इसमें आप फार्मूला क्या जानते हैं, कहीं ना कहीं आपको n निकालना है, और कहीं ना कहीं जब n निकालना है तो फार्मूला होता है TN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो TN का मान 78 दिया है, A का मान यहाँ से 3 दिया है, n का मान निकालना है तो n को n छोड़ दीजिए, 1 के 1, D का मान देखिए यहाँ से कितना है, 5 है। तो ये देखिए
78 और ये 3 ये हो जाएगा 5 से मल्टी हो जाएगा तो 5n और ये -5 और ये दोनों काची हो जाएगा घट जाएगा तो घट के कितना हो जाएगा -2 जब उधर से आएगा तो इधर कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 5n के 5n तो ये हो जाएगा 80 और इधर हो जाएगा कुछ 5n काटिएगा तो कितना हो जाएगा 16 तो n का मान कितना निकल गया n बराबर आपको 16 निकल गया तो यह आपका काची हो गया आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में भी ये कहला है कि एपी में कितना पद है। एपी में कितना पद कहने का मतलब होता है कि यह एन का मान निकालना है। तो एन का जब मान निकाला तो ए का मान यहाँ से देखो डी दूसरा का में से पहला हम लिखेंगे नहीं बचवनी है तो देखिए डायरेक्ट हम बनाते हैं टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन का मान देखिए निकालना है नहीं टी एन का मान दिया है कितना 205 और ए का मान देखिए कितना है 7 है और एन का मान निकालना तो एन के एन छोड़ दीजिए और डी का मान देखिए डी का मान का चीज होता है कि दूसरा का पद में से पहला पद तो एक में से इसको घटाएंगे तो कहीं ना कहीं कितना बचेगा 13 में से 7 घटाएंगे तो 6 बचेगा। तो डी का मान कितना दे दिया है 6 दे दिया है 6 दे दिया है और इसके बाद फिर देखिए इसको रखिए सेम टू सेम और इसको वैसे रखिए और दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो 6n माइनस 6 और घट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और घट के जब 1 हो जाएगा तो इधर ये प्लस में बचेगा तो इधर आगे कुछ होगा माइनस होगा तो 205 में से 1 घट जाएगा इधर 6n के 6n तो 204 हो जाएगा और कहीं ना कहीं 6n तो 6 से काटिएगा तो कहीं ना कहीं n का मान जो आपको निकलेगा 36 18 के 3 और 6 के 24 तो कहीं ना कहीं n का मान जो आपको निकल गया 34 निकल गया। इसमें कि n की संख्या कितना हो गया 34 हो गया और 34 आपका फाइनल आंसर होगा n इक्वल टू जस्ट लाइक इसमें भी पूछ ले तो इसमें पूछ ले तो इसमें भी देखिए a का मान इतना है d का मान देखिए d का मान कहने का मतलब होता है कि 15.1/2 सही कहीं ना कहीं 15.5 है और 15.5 में से 18 को जब घटाएंगे तो कहीं ना कहीं बचेगा कुछ ही माइनस बचेगा तो a का मान देखिए 18 हो गया d के मान अभी तुरंत बताइए 15.5 में से 18 को घटाना है तो कहीं ना कहीं कितना बचेगा 2.5 बचेगा माइनस 2.5 मतलब 5/2 इस तरह न तो बचवन नहीं आप बना लीजिएगा भीम का घटाओ का एक में से इसको घटा लीजिएगा आपको ये बचेगा। तो आओ टी एन का मान देखिए इतना दे दिया है और टी एन का मान जब इतना दिया है तो हम सॉल्व करेंगे टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये तो इतना बार लिख देंगे कि आपको जीवन में कहीं रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा -47 और ए का मान देखिए 18 है और एन का मान देखिए आपको कितना है निकालना है 1 के 1 और डी का मान देखिए -15 बटा कितना है 2 है। तो इधर से देखिए ये -47 को -47 और ये 18 को 18 छोड़ दीजिए एंट्री कराइए तो एंट्री कराइएगा तो 5/2 प्लस माइनस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा 5/2 n और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5/2 और जब 5/2 होगा तो कहीं ना कहीं अगर नॉर्मली अगर बचवन नहीं करेगा तो भिन्न का बटा इसको मान के भिन्न का घटाव बनाइएगा जैसे करिए दे रहे हैं -47 और ये हो जाएगा आपको कितना और एलसीएम लीजिएगा तो 2 हो जाएगा ये कहीं ना कहीं 36 माइनस 5n और यहाँ से देखिए ये क्या चीज हो जाएगा ये 5 के 5 रहेगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 47 दूनी कितना होता है 47 दूनी आपको 54 होता है -54 हो जाएगा सॉरी 54 कर रहे हैं 94 94। इसके बाद इधर देखिए दोनों घटेगा तो घटे के बजाय कुछ होगा जुटेगा तो कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा 5n हो जाएगा। अब इसको इधर ला के घटाइएगा तो घटे के बजाय क्या हो जाएगा जुट जाएगा क्या कि प्लस में है तो इधर आके माइनस होगा और माइनस रहेगा तो ये जुड़ जाएगा लेकिन साइन रहेगा माइनस में तो कितना हो जाएगा 5 और 13 135 तो -135 हो गया और -135 होने के दौरान फिर देखिए माइनस से माइनस कट गया 5 से इसको काटिए तो n इक्वल टू कितना निकल जाएगा 15 दूनी 5 दूनी 10 और कहीं ना कहीं हो जाएगा 7 पे से 35 होता है ना तो इस तरह हो गया। तो कहीं ना कहीं आपको n का मान जो निकल गया यहाँ n बराबर आपको फाइनल आंसर जो आ गया से 27 आ गया। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड भी सॉल्व हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं देखिए 6 में क्या कहला है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहला है कि क्या AP 11,852 डॉट डॉट का एक पद 150 है। तो कहने का मतलब कि आपको चेक करके बताना है कि 150 इस क्रम में अगर बढ़ते चला जाएगा तो 150 आएगा कि नहीं आएगा। तो हम 1 मिनट में बता सकते हैं कि आएगा कि नहीं आएगा। क्या करता है, तो यहाँ से देखिए D का मान निकल गया, A का मान देखिए, A का मान कितना है 11 है, और TN का मान कितना है -150 है। तो इसको फार्मूला से भी चेक करके आप लोग को बताते हैं। देखिए फार्मूला में क्या होता है, AN या TN पढ़े लेते हैं, क्या पढ़े लेते, A+N-1 इंटू D पढ़े लेते। तो यहाँ से देखिए इसका मान दे कितना है 150 दिया, माइनस में A का मान 11 है, N का मान निकालना है, D का मान देखिए अगर पूर्णांक में न बचेगा, पूर्णांक में न बचेगा का मतलब कि बटा में ना बचेगा तो कहीं ना कहीं ये होगा, कट जाएगा, तो अब बच जाएगा तो फिर ये नहीं होगा। तो देखिए D का मान आप कितना निकाला है -3 निकाला है, तो -150 और 11 की 11, एन का मान देखिए 3 से मल्टीपल करेंगे तो प्लस माइनस माइनस -3n हो जाएगा और +3 हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा। अब ऐड होला के बाद इधर आकर सब्ट्रैक्ट होगा, तो -150 में ये दोनों ऐड करके आएगा माइनस में इधर 14, ये -3, और इसको करिएगा तो कहीं ना कहीं कितना हो जाएगा -164 हो जाएगा, और -164 होगा तो देखिए क्या हो जाएगा -3, कुछ छूट नहीं ना रहा है, नहीं छूट रहा है। तो देखिए ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 से कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, नहीं कट रहा है, जैसे माइनस से माइनस, अच्छा ये n छूटल है ना, n इक्वल टू कितना हो जाएगा -164/3, -164/3 कहीं ना कहीं नहीं कट रहा है, और नहीं कट रहा है तो एक कोची हो जाएगा, ए नहीं है, काची नहीं है, लिखिएगा नीचे फाइनल आंसर -150 एपी का पद नहीं है, पद नहीं है। इस तरह चेक करके हो गया, और जब इस तरह जब चेक करके हो गया तो कहीं ना कहीं हम लोग डिसाइड कर लिए कि होगा कि नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। VVI क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। देखिए क्या कल है कि AP का 31वां पद ज्ञात करिए। कहने का मतलब होता है कि 31वां पद है से क्या करना है, ज्ञात करना है, और 11वां पद है से 38 है, और 16वां पद है से कहीं ना कहीं 73 है। तो हम लोग चलेंगे प्रश्न से, एक क्वेश्चन नंबर जब भी आता है क्वेश्चन तो 5 नंबर में आता है। तो चलेंगे कुछ से प्रश्न से, क्वेश्चन से चलेंगे। प्रश्न से जब चलने के बाद काची कल है कि 11वां पद है से काची दिया है 38 दिया है, तो कहीं ना कहीं 11वां पद कहने का मतलब कुछ ही हो गया, EN हो गया, और 38वां पद कहने का मतलब कहीं ना कहीं कुछ ही हो जाएगा, TN हो जाएगा, ठीक ना। तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, क्या फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे TN बराबर A+N-1 इंटू D। तो TN का मान देखिए कितना दिया है 38 दिया है, A का मान देखिए नहीं दिया है तो ऐसे छोड़ देंगे, N का मान देखिए कितना है 11 है, -1 इंटू D के D, तो ये 38 के 38 और A के A, और कहीं ना कहीं कितना हो जाएगा 10D हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे कुछ पुनः प्रश्न से। अब पुनः प्रश्न से जब चलेंगे तो देखिए दूसरका के लिए क्या कल है कि 16वां पद आपको दिया है 73, तो कहीं ना कहीं N2 इसको मान लीजिए, और इसको TN2 मान लीजिए, TN छोड़ देंगे, TN2। चलिए पुनः प्रश्न से जब चलेंगे हम लोग, तो पुनः प्रश्न से चलने के दौरान क्या हो जाएगा, फार्मूला लगाएंगे A+N-1 इंटू D। तो TN का मान अब देखिए कितना है 73 है, A का मान देखिए कितना है निकालना है, N का मान 16 है, -1 इंटू D के D छूट जाएगा, और यहाँ से देखिए इसको क्या हो जाएगा 73, और ये आपको एक ये हो जाएगा कितना 15D हो जाएगा, और 15D होने के दौरान इसको समीकरण 2 दे दीजिए, और समीकरण 2 देने के दौरान क्या करिएगा, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिएगा। तो समीकरण 2 में से समीकरण
1 को घटाने पर, जब घटाइएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, कहने देखना है, चलिए यहीं देख लेते हैं ऊपर। तो यहाँ से देखिए समीकरण 2 को घटाना तो 73 और a प्लस 15d ये ना है, और घटाना कितना है 38 और 1a और 15 नहीं 10d है, 10d। और घटाव में क्या होता है, साइन चेंज होता है, जो पॉजिटिव है वो निगेटिव और जो निगेटिव है वो पॉजिटिव। तो यहाँ से देखिए ये दोनों घटेगा तो कहीं ना कहीं हो जाएगा 5, एक दे दिया तो 3, कहीं ना कहीं 35 हो जाएगा। इसके बाद फिर देखिए ए से ए तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, तो बच कुछ जाएगा इधर माइनस नहीं प्लस में बचेगा, 15 में से 10 घट रहा है ना, इधर 5d बच जाएगा। और 5 से d को काटेंगे तो कहीं ना कहीं d का मान यहाँ से 7 निकल जाएगा। और जब d का मान 7 निकल जाएगा तो इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में रख दीजिए, तो लिखेगा समीकरण 1 में d का मान रखने पर, जब रखने का तो रखिए, रखने के लिए बात कर रहे हैं तो रखिए। तो कहने हैं समीकरण 1 आपका, समीकरण यहाँ देखिए, समीकरण 1 है आपका यहाँ से 38 और a प्लस 10d है ना है, और 10d है तो कहीं ना कहीं एक चीज गौर करिए, 38 के 38 और a का मान तो निकालना है, ये हो जाएगा 10 के 10, d का मान आप कितना निकालना है 7 निकालना है। तो 38 और ये के ये दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो कहीं ना कहीं 70 हो जाएगा, 70 को इधर लाके सब्ट्रैक्ट करिए तो a इक्वल टू हो जाएगा 38 माइनस 70, और a का मान यहाँ से निकल जाएगा माइनस 32 निकल जाएगा। और -32 जब a का मान निकल गया, d का मान निकल गया, तो आपको निकालने के लिए कितना बोल रहा है 31वां पद। तो 31वां पद निकालना है तो यहाँ से हम लोग चलेंगे, तो यहाँ से देखिए 31वां पद ज्ञात करना है ना, n का मान कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा बड़े। फिर हम लोग लगाएंगे tn, और tn लगाएंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे। tn अबरी निकालना है, a का मान अभी तो देखिए कितना निकाला है, आप 32 निकाले हैं। n का मान देखिए 31वां पद कहले है तो 31 लिखिए, और -1 और गुने d का मान देखिए कितना आप निकाले अभी 7 निकाले, तो इसको 7 रखिए। और यहाँ से tn इक्वल टू हो जाएगा -32, और ये दोनों घटेगा तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 30 गुने 7, और tn बराबर कितना हो जाएगा -32 और 70 21 210 हो जाएगा, और 210 हो जाएगा तो इसमें इसको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना था। tn बराबर कितना हो जाएगा 8 और 1 दे दिया तो 10, 10 में 7, 178 यहाँ से कहा जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा, और यह आपका आंसर हो गया। यह tn आपको निकालना था। तो क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते चलिए। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो क्वेश्चन नंबर 7 करा है वैसा ही ये भी क्वेश्चन है, केवल लैंग्वेज को पकड़ना है। देखिए क्या कहले है, कहले कि एपी में 50 पद है। कितना पद है 50 पद है। कहने का मतलब होता है कि इसमें टोटल पदों की संख्या कितना है 50 है, जिसका तीसरा पद दिया है कितना 12 दिया है, और अंतिम पद कितना दिया है 50 दिया है। तो देखिए कहीं ना कहीं आपको क्या कर रहा है, ये घुमा रहा है, यहाँ 50 पद न लिखकर काची कह दिया है अंतिम पद, और अंतिम पद और इसमें टोटल कितना पद है जी 50 पद है। तो टोटल 50 पद है, तो कहीं ना कहीं अंतिम मतलब आपको बात काची कर रहा है 50वां पद के बात कर रहा है, और जब 50वां पद के बात कर रहा है तो आपसे बोल रहे हैं कि 29वां पद आप ज्ञात करिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न से चलेंगे, तो प्रश्न से क्या कहले है कि तीसरा पद है से कितना है 12 है, तीसरा पद 12 है, तो कहीं ना कहीं tn लगाइए, और tn लगाइए तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर लिखना चाहते भी तो लिख भी सकते हैं। देखिए क्या लिखना चाहते हैं, ये बराबर कुछ दिया नहीं है, n का मान दिया 3 और
Tn दिया है कितना 12 दिया है। तो यहाँ से 12 इसको रखिए, एक ए छोड़ दीजिए, n का मान यहाँ से निकाल, n का मान दे ले, तीसरा पद दे ले था ना, और d के d छोड़ दीजिए, तो ये 12 ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा 2d। 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा, और d से गुना होगा तो 2d हो जाएगा। इसको समीकरण फर्स्ट दे दीजिए। फिर चलिए पुनः प्रश्न से, और जब पुनः प्रश्न से चलेगा तो देखिए अब का कल है कि अंतिम पद है से कितना है 106 है। अंतिम पद करने का मतलब कहीं चीज है 50वां पद। तो n बराबर दे दिया 50, tn बराबर दे दिया आपको 106। तो यहाँ से लगाइए tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn का मान देखिए कितना है 106 है, a का मान नहीं दिया है, n का मान दिया है कितना 50 माइनस 1 इंटू डी। तो इसको देखिए 106 और ये हो जाएगा a, और ये हो जाएगा कितना 49d हो जाएगा। समीकरण इसको 2 दे दीजिए। और यहाँ से चलिएगा, चलिए देखते हैं कहाँ से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं, जैसे पुरानका में हम लोग कर लेते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, और घटाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ए से ए कट जाएगा आसानी से। देखिए यहाँ से 106 बराबर ए इंटू 49d है, और इधर कुछ है यहाँ से देखिएगा 12, और ये हो जाएगा क्या चीज ए, और ये हो जाएगा 49 जो है 49 के सामने कितना डी है 2d है, तो 2d इसको रख देते हैं, और साइन चेंज करते हैं, घटाव में साइन चेंज होता है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ए से तो ए कट जाएगा, और ए से ए जब कट जाएगा तो ये घटेगा, तो कहीं ना कहीं कितना बचेगा 4 बचेगा, ये 9 बचेगा 94, और ये आपको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 47d। और 47d से जब 94 को काटेगा तो डी का मान कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, और डी का मान जब 2 आ गया समीकरण 1 में रख दीजिए, आपको प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, और जब रखने पर करिएगा तो देखिए समीकरण 1 का चीज है 12a प्लस 2d है। तो यहाँ से देखिए 12 के 12 छोड़ दीजिए, a को a छोड़ दीजिए, 2 गुने कर दीजिए 2, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 इधर का घट जाएगा, तो 12 माइनस 4, और ये हो जाएगा a इक्वल टू हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा। जब a इक्वल टू जब 8 हो जाएगा तो आपसे पूछले को चाहिए निकालना 29वां पद, 29वां पद निकालना है, तो कहीं ना कहीं n का मान आपको काफी रखना पड़ेगा। अतः n बराबर कितना है रखना है 29 रखना है। d का मान आपको मालूम है, ये है n का मान मालूम है, ये है a का मान मालूम है, ये है। तो चलेंगे tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये ना होता है। तो tn के tn लिखेंगे, a का मान यहाँ से देखिए अभी तुरंत आप प्राप्त किए हैं 8, और जब 8 प्राप्त किए हैं, अब n का मान देखिए कितना है 29वां पद है ना, तो 29 रखिए माइनस 1, और d का मान देखिए यहाँ से कितना है, d का मान आपको दिया है, निकाले हैं आप कितना d का मान, d का मान 2 है, तो 2 रखिए। तो यहाँ से tn के tn और 8 के 8, और ये घटेगा तो 28 हो जाएगा, 28 गुने 2 56 हो जाएगा, और 28 गुने 2 56 हो जाएगा, तो tn इक्वल टू कितना हो जाएगा 56 में 8 जोड़िएगा तो कहीं ना कहीं 64 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपको tn जो फाइनल आंसर निकल गया वो 64 निकल गया। यह आपको आंसर हो गया। अगर समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा रिपीट करके एक बार और देखिएगा, आशा है कि समझ में आ जाएगा। ऐसे तो समझ में आना ही चाहिए था। ये भी आ चुका है। देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरा पद और नवा पद क्रमशः 4,8 है, कहने का मतलब होता है कि तीसरा पद है से 4 है और नवा पद है से -8 है, तो कहले कि कौन सा पद होगा से 0 होगा। तो कौन सा पद कहने का मतलब होता है कि लास्ट में हम लोग को n का मान ज्ञात करना है। तो चलिए प्रश्न से चलते हैं। तो प्रश्न से चलेंगे तो a का मान देखिए कितना दे दिया है, ये तो दिया नहीं है। यहाँ से देखिए n का मान देखिए कितना दे दिया है, तीसरा पद, और tn इसके लिए कितना दे दिया है 4 दे दिया है।
तो प्रश्न से चलेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, टी एन लगाएंगे, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। और टी एन का मान देखिए कितना है, 4 है, ए का मान ए छोड़ दीजिए, एन का मान 3 है, माइनस वन इंटू डी। तो कहीं ना कहीं 4 के 4 एक ए और ये हो जाएगा 2d। समीकरण इसको फर्स्ट दे दीजिए। पुनः प्रश्न से चलिए, पुनः प्रश्न से, और पुनः प्रश्न से चलिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए नवा पद कितना दिला है, 4 दिला है, माइनस 8 बोलो, तो एन का मान जो होगा से 9 हो जाएगा और टी एन का मान हो जाएगा से माइनस 8 हो जाएगा। तो यहाँ से लगाएंगे टी एन और ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी एन का मान देखिए माइनस 8 है, ए का ए छोड़ दीजिए, एन का मान रखिए 9 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 8 प्लस 1 8d। समीकरण इसको 2 दे दीजिए। समीकरण 1 एवं 2 को क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 2 में से लिखो, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, और जब घटाने की क्रिया करेंगे तो समीकरण 2 देखिए कितना है, माइनस 8 बराबर ए प्लस 8d। और समीकरण 1 कितना है, 4 इंटू ए इंटू 2d। और घटाने की क्रिया आ रहा था, घटाव में क्या होता है, साइन चेंज होता है। और ये देखिए घटे के बजाय क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, लेकिन माइनस में रहेगा तो माइनस 12 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना 6d। और यहाँ से कट जाएगा तो कहीं ना कहीं डी का मान जो आएगा माइनस 2 आएगा। और डी के जब मान माइनस 2 आया तो समीकरण 1 में रख दीजिए, ए का मान निकल जाए। तो समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, और जब 1 में रखेंगे डी का मान, देखिए क्या हो जाएगा, समीकरण 1 कितना है, 4 ए प्लस 2d है। तो देखिए यहाँ से 4 के 4 ए का ए और डी का मान यहाँ से देखिए माइनस 2 है, तो कितना हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा तो ये माइनस में आएगा, जैसे एक बार लिख देते हैं ए, ये हो जाएगा माइनस 4 और माइनस आएगा तो उठ के इधर प्लस हो जाएगा। तो 4 प्लस 4 ए का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ए का मान जब 8 हो गया तो आपसे पूछ ले कि कौन सा पद है से शून्य होगा। कौन सा पद है से शून्य होने का मतलब होता है कहीं ना कहीं एन का मान आपसे पूछ ले कि कौन सा पदवा आएगा कि शून्य होगा। तो कहीं ना कहीं टी एन का मान कितना रखना है, अभी शून्य रखना है। और ए का मान इधर जान ही रहे हैं, डी का मान जान ही रहे हैं, तो टी एन लगाएंगे, अतः लिख देते हैं, अतः ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये शून्य हो जाएगा। ए के मान देखिए कितना निकाले आप, 8 निकाले हैं, और एन का मान निकालना है, और डी का मान यहाँ से देखिए कितना है, माइनस 2 है। और ये हो जाएगा 0 के 0 8 की 8, और ये हो जाएगा माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 2n प्लस 2, तो कहीं ना कहीं 8 और 2 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा प्लस में, अब इधर आके माइनस में, और ये हो जाएगा माइनस 2n, और यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस और 2 से कटेगा 10, तो कहीं ना कहीं n का मान हो जाएगा 5। तो कहने का मतलब होता है कि जो पांचवा पद है वो शून्य आपका हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 भी समाप्त हो गया। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट और क्वेश्चन पार्ट 2 में करते हैं, क्योंकि अपलोड करने में बहुत दिक्कत होता है, नेट का बहुत दिक्कत होता है। तो यदि आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।